गुड इवनिंग स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग जयन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर जयन के लिए जो होता है वो एक नया बैच वापस शुरू करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है वो कहता है बिल्डिंग मटेरियल जो होगा वो हम देखेंगे। तो बिल्डिंग मटेरियल में फर्स्ट जो होता है वो अपने पास जो टॉपिक है वो है स्टोन। स्टोन के बारे में जो होता है वो कहता है हम देखेंगे कि स्टोन क्या होता है और रॉक का क्लासिफिकेशन जो होता है वो कैसे होता है, वो चीज़ जो होगा वो आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोन की डेफिनेशन अगर हम देखें तो स्टोन इज अ नेचुरल मटेरियल विच डिराइव्ड फ्रॉम रॉक एंड ऑब्टेन्ड बाय क्वेरिंग प्रोसेस। स्टोन जो होता है वो कहाँ से डिराइव किया जाता है? रॉक से जो होगा वो डिराइव किया जाएगा और ऑब्टेन्ड बाय क्वेरिंग प्रोसेस। क्वेरिंग प्रोसेस मतलब अपन जब खदान से जो होता है या मिनरल्स खदान से जो होता है वो स्टोन जो होता है वो निकालते हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाता है? आपका क्वेरिंग प्रोसेस जो होगा वो कहलाएगा। तो उसके लिए जो होगा वो आपके पास स्टोन की ये डेफिनेशन होगी। रॉक, नेक्स्ट आएगी डेफिनेशन रॉक की, द पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट हैविंग नो डेफिनेट शेप एंड स्ट्रक्चर। पोर्शन अर्थ क्रस्ट का जो होता है वो कहते हैं ऐसा पोर्शन जिसका कोई भी शेप या स्ट्रक्चर जो होता है वो नहीं होता है। अर्थ क्रस्ट का जो होगा वो ऐसा पोर्शन जिसका कोई भी शेप या स्ट्रक्चर जो होगा वो नहीं होगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा? रॉक कहलाएगा। तो इस तरह से दो डेफिनेशन जो होती है वो हमने देखी है। एक हमारे पास स्टोन की डेफिनेशन है। स्टोन जो होता है वो एक तरह का नेचुरल मटेरियल है जो कि आपके पास रॉक से डिराइव किया जाता है और क्वेरिंग प्रोसेस से जो होगा वो इसको फाइंड किया जाएगा। जबकि रॉक का जो होगा वो क्या होगा? पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट हैविंग नो डेफिनेट शेप एंड स्ट्रक्चर, जिसमें आपके पास कोई भी शेप या फिर स्ट्रक्चर का जो होगा वो कोई भी शेप नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगी? रॉक कहलाएगी। ठीक है, आप इतना देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट यदि हम रॉक क्लासिफिकेशन की जो होता है वो कहता है बात करते हैं, तो रॉक क्लासिफिकेशन जो होता है वो तीन तरह से होता है, जियोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है वापस आपके पास तीन तरह से होता है, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक। फिजिकल क्लासिफिकेशन तीन तरह से होता है, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फोलिएटेड रॉक। और आपका केमिकल क्लासिफिकेशन जो होता है वो भी तीन तरह से होता है, आर्गिलेशियस रॉक, कैल्शियस रॉक और सिलिशियस रॉक। तो ये रॉक का जो होता है वो क्लासिफिकेशन होता है जियोलॉजिकल के अकॉर्डिंग भी तीन टाइप का, फिजिकल के अकॉर्डिंग भी तीन टाइप का और केमिकल के अकॉर्डिंग भी जो होगा वो आपका तीन टाइप का ही होगा। अब हम अलग अलग जो होता है वो कहते हैं पहले जियोलॉजिकल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिजिकल और फिर उसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन जो होगा वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम सबसे पहले जो होता है वो देखेंगे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फर्स्ट जो रॉक आती है वो है इग्नियस रॉक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम देखें कि इग्नियस रॉक जो होती है वो बनती कैसे है? जब भी वोल्केनिक जो होता है वो कहता डेवलप होगा, वोल्केनो जब आता है तो उस समय जो होता है वो क्या अपन ने क्या लिखा है? दे आर फॉर्म्ड सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टन मास मैग्मा बिलो और अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब ये क्या है कि मैग्मा के जो होता है वो कहता है पिघलने से, मैग्मा के पिघलने से जो होता है वो क्या होता है? ये डेवलप जो होता है वो होगा। तो मैग्मा जब पिघलता है, जिसको अपन जो होता है वो कहता है मैग्मा कहते हैं, इसमें सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मास जो होता है, जब अर्थ में टेम्परेचर जो होता है वो कहता ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो क्या होता है? मैग्मा आपका पिघलने लगता है। अब ये बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ भी हो सकता है और अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ भी हो सकता है। अब जब ये बिलो और अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो होगा वो क्या होगा? हम इग्नियस रॉक को क्लासिफाइड करेंगे। जैसे हमने क्या लिखा है, देखिए इग्नियस रॉक को तीन टाइप से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, प्लूटोनिक, हाइपेबेसल और वोल्केनिक। तो प्लूटोनिक में क्या है कि जब आपका मैग्मा कंसीडरेबल डेप्थ, जब मैग्मा जो होता है वो कहते हैं अर्थ सरफेस से ज्यादा डेप्थ पर जाकर जमता है तो उसको प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। हाइपेबेसल में शैलो डेप्थ मतलब कम डेप्थ पर जाकर जमता है। वोल्केनिक में जो होता है वो ओवर द ग्राउंड ही जो होता है वो सेटल हो जाता है। कलर की बात करें तो ये डार्क कलर होगा, ये लाइट होगा, ये भी लाइट होगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो यह कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर होगा, ये फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होगा और ये एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर जो होगा वो आपका होगा। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो प्लूटोनिक का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ग्रेनाइट, हाइपेबेसाल का एग्जाम्पल हो जाएगा डोलराइट और वोल्केनिक का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका बेसाल्ट और ट्रेप। तो इस तरह से अगर इग्नियस का क्लासिफिकेशन अगर हमसे करके पूछे कि इग्नियस के टोटल एग्जाम्पल अगर हम बताएं तो वो एग्जाम्पल हो जाएंगे ग्रेनाइट, डोलराइट, बेसाल्ट और ट्रैप।
और अगर इंडिविजुअल पूछे कि प्लूटोनिक का एग्जाम्पल, तो प्लूटोनिक का एग्जाम्पल आपका ग्रेनाइट है, हाइपोवेसल का एग्जाम्पल आपके पास डोलराइट है, और वोल्केनिक का एग्जाम्पल आपके पास बेसाल्ट है, और ट्रैप जो होगा वो होगा। तो इस तरह से इग्नियस जो होता है वो मैग्मा से बनती है, और उसी मैग्मा के अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब देखिए हमने जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इग्नियस रॉक को जो होता है वो क्लासिफाइड किया। नेक्स्ट जो आएगा वो हमारे पास आएगी सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक जो होती है वो बनती किससे है कि जो आपके पहले से जो रॉक बनी हुई है, पहले से जो रॉक किसी प्लेस पर डेवलप है, उस पर जो होता है वो क्या होता है, अगर प्रेशर जो होता है वो डेवलप हो, उस पर जो होगा वो प्रेशर डेवलप हो, या फिर वही उसी रॉक पर जो होता है वो क्या होता है, डिपोजिट हो जाए दूसरी रॉक आकर, उसी रॉक पर कोई दूसरी रॉक जो होता है डिपॉजिट होकर जो होती है वो कहती है आकर बनती रहे। वेदरिंग एक्शन के कारण भी कह सकते हैं कि वेदरिंग एक्शन के कारण अगर एक के ऊपर एक रॉक जो होती है वो कहती कलेक्ट होती जाती है, तो वह जो होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, सेडिमेंट्री रॉक कहलाती है। इसमें देखिए दीज रॉक आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग एक्शन ऑन द प्री एग्जिस्टिंग रॉक। प्री एग्जिस्टिंग रॉक पर किसी भी वेदरिंग एक्शन के कारण जो होती है जो नई रॉक बनती है वो आपके पास क्या कहलाती है, सेडिमेंट्री रॉक कहलाती है। सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल ग्रेवल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम, लिग्नाइट, शेल और चौक होगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगी मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक में अगर हम देखें तो हमने लिखा है इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक चेंज इन देयर कैरेक्टर व्हेन सब्जेक्टेड टू द ग्रेट हीट एंड प्रेशर। जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक पर जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा प्रेशर डेवलप होता है, तो ये रॉक जो होती है वो अपने कैरेक्टर में चेंज कर लेती है और किसी तीसरी रॉक में जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो वो जो तीसरी रॉक होती है वो चीज ही क्या कहलाती है, आपकी मेटामॉर्फिक रॉक जो होगी वो कहलाएगी। जैसे देखिए शेल जो होगा वो स्लेट में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए शेल किसका एग्जाम्पल था हमारे पास, सेडिमेंट्री रॉक का, जो चेंज किस में हो गया, स्लेट में। लाइम स्टोन भी एग्जाम्पल है हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक का, मार्बल में चेंज हो गया। ग्रेनाइट हमारे पास इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल था, वो जेनेसिस में चेंज हुआ है। सैंडस्टोन वापस आपके पास सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है जो क्वार्टजाइट में चेंज हुआ है। तो इस तरह से इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक पर जो होता है जब ज्यादा प्रेशर आता है तो वो एक तीसरे टाइप की रॉक जो होती है वो बनाती है, उसे क्या कहते हैं हम, मेटामॉर्फिक रॉक कहलाते हैं। ये हमारा पूरा क्या होता है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है वो होता है। आप ये कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आएगा फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन जो होगा वो वापस आपके पास तीन तरह से होता है, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फोलिएटेड स्ट्रक्चर। अब इसमें अगर हम देखें तो स्ट्रेटिफाइड में आपके पास क्या होती है, लेयर टू लेयर जो होती है वो डिपॉजिट होती रहती है वन ओवर द अदर। तो इसमें जो होती है वो लेयर आसानी से जो होती है वो क्या हमें दिखाई देती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड। सेडिमेंट्री रॉक के जितने भी एग्जाम्पल है वो सभी किसमें काउंट होते हैं, स्ट्रेटिफाइड में काउंट होते हैं। फिर अनस्ट्रेटिफाइड में कोई भी लेयर शो नहीं होती है, इग्नियस के एग्जाम्पल इसमें काउंट होते हैं। और फोलिएटेड की अगर अपन बात करें तो दीज स्टोन हैव टेंडेंसी टू स्प्लिट अप इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। मतलब इन ये स्टोन जो होते हैं वो कहते हैं ऐसे होते हैं जिनको हर एक परफेक्ट डायरेक्शन में जो होता है वो कहते हैं अलग किया जा सकता है, तो वो क्या कहलाते हैं, फोलिएटेड स्ट्रक्चर कहलाते हैं। और इनका एग्जाम्पल जो होता है वो मेटामॉर्फिक होता है। ये हमारा कौन सा क्लासिफिकेशन कहलाता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन जो होगा वो कहलाएगा। नेक्स्ट जो होगा वो हम देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में जो होगा वो क्या होगा, वो भी तीन टाइप से होगा, आर्गिलियस रॉक, कैल्शियस रॉक और सिलिशियस रॉक। आर्गिलियस रॉक में मेन कंपोनेंट जो होगा वो क्ले होगा, कैल्शियस रॉक में कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिशियस रॉक में हमारे पास सिलिका मेन कंपोनेंट होगा। अगर इसकी हार्डनेस की अगर बात करें तो ये मॉडरेट हार्ड होता है। और कैल्शियस रॉक जो होता है वो कहते हैं डिपेंड करता है उसके इन्वायरमेंट पे कि इन्वायरमेंट जो होता है वो कैसा है, तो डिपेंडिंग अपॉन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। फिर ये वेरी हार्ड, सबसे हार्ड जो होगा वो आपके पास सिलिशियस रॉक होगी। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास स्लेट और लेटराइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन और ग्रेनाइट जो होंगे वो इसके एग्जाम्पल जो होंगे वो हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो होता है जियोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन जो होता है वो यहाँ पर
खत्म होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि भाई बिल्डिंग के स्टोन के टेस्ट जो होता है वो कौन से है। आप इतना जो होता है वो कर लीजिए। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि बिल्डिंग पे जो होता है वो कहते हैं कौन कौन से टेस्ट स्टोन पे किए जाते हैं। फर्स्ट आएगा एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट क्यों किया जाता है? वेदर रेजिस्टिंग कैपेसिटी के लिए जो होता है वो किया जाता है। और इसमें कौन से एसिड का काम में लिया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम में लिया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो होगा वो क्या होगा, स्टोन को जो होता है वो इमर्स करके हम रखेंगे। फिर उसके बाद 7 डेज के बाद जो होता है वो कहता है जब उसको वापस उसमें से निकालेंगे तो उसकी जो एज होगी स्टोन की, अगर वैसी ही प्रॉपर बनी हुई है, इसका मतलब ये है कि वो वेदर से जो होता है वो इफेक्ट नहीं होगा। और अगर उसकी एज पे जो होता है वो कहता है किसी प्रकार का कोई भी डिफेक्ट आता है तो इसका मतलब वह जो होगा वो क्या होगा, आपके वेदर से जो होगा वो डिफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा एट्रिशन टेस्ट। एट्रिशन टेस्ट जो होता है वो वियर ऑफ स्टोन को जो होता है वो शो करता है। इसमें यह है कि लॉस इन वेट अपॉन इनिशियल वेट इनटू 100, मतलब स्टार्टिंग में स्टोन का जो वेट था उसको कुछ टाइम बाद जब उसका वियर हुआ, जब वो घिसा पत्थर, तो उसके बाद जो होता है उन दोनों को डिवाइड करके इनटू 100 कर देंगे तो एट्रिशन टेस्ट में वियर ऑफ स्टोन वो आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा क्रशिंग टेस्ट। क्रशिंग टेस्ट जो होता है वो कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए किया जाता है। स्मिथ टेस्ट। स्मिथ टेस्ट का उपयोग जो होता है कितने प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल मैटर जो होता है वो कितने उपस्थित है उसके लिए किया जाएगा। हार्डनेस जो होगी, किसी भी पत्थर की जो हार्डनेस होगी वो हम किस पे नापेंगे? मोहर स्केल ऑफ हार्डनेस से जो होगा वो मेजर करेंगे। और उसका फॉर्मूला भी होगा कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस 20 माइनस लॉस ऑफ वेट अपॉन 3। फिर उसके बाद इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट तो टफनेस ऑफ स्टोन के लिए जो होगा वो किया जाएगा और इसमें कास्ट आयरन एनिमल मशीन का जो होगा वो उपयोग हम करेंगे। फिर उसके बाद आएगा वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट जो होगा W2 माइनस W1 अपॉन W1 इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला होगा। W1 जो होता है वो कहता है ड्राई वेट है स्टोन का, और W2 जो होता है वो कहता है वेट है स्टोन का जब अपने उसको इमर्स करके रखा है, तो आफ्टर 24 आवर्स जो होता है कितना वेट है वो आपका क्या कहलाएगा? W2 कहलाएगा। तो इस तरह से ये टेस्ट सभी जो होगा वो क्या होगा, स्टोन पर हमें किए जाते हैं। नेक्स्ट कुछ डेफिनेशन है जो स्टोन से रिलेटेड जो होती है वो हमें यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले आता है क्वेरिंग ऑफ स्टोन। क्वेरिंग ऑफ स्टोन का मतलब ये होता है कि जब भी हम स्टोन को जो होता है वो कहाँ से निकालेंगे, और सरफेस से निकालेंगे, तो एक्सट्रैक्शन करना मतलब उसको निकालना, स्टोन को ज़मीन के अंदर से जो होता है वो कहता है निकालना, वही चीज़ क्या कहलाएगी? हमारी क्वेरिंग ऑफ स्टोन कहलाएगी। और उस प्रोसेस के लिए जो टूल काम में लिया जाएगा वो क्या कहलाएगा? जंपर टूल कहलाएगा। क्वेरी सेप का मतलब जो होता है मॉइस्चर अवेलेबल इन स्टोन, जो भी मॉइस्चर आपके स्टोन में अवेलेबल है वो चीज़ क्या कहलाएगी? क्वेरी सेप। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन कन्वर्टेड इनटू प्रॉपर साइज एंड शेप। जब भी हम खदान से कोई पत्थर निकालेंगे तो वो कभी भी प्रॉपर साइज और शेप में नहीं होगा, तो उसे प्रॉपर साइज और शेप में कन्वर्ट करने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है? हमारा ड्रेसिंग ऑफ स्टोन कहलाएगा। फिर आएगा सीजनिंग ऑफ स्टोन। सीजनिंग ऑफ स्टोन मतलब जब भी आप को स्टोन को जो होगा वो ज़मीन से निकालोगे तो उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर जो होगा वो ज़रूर होगा, तो उस मॉइस्चर को रिमूव करना ही सीजनिंग ऑफ स्टोन कहलाता है, जिसमें जनरली जो होगा वो क्या होगा 6 to 12 मंथ जो होता है वो लगता है। फिर उसके बाद आएगा नेचुरल बेड ऑफ द स्टोन। नेचुरल बेड ऑफ द स्टोन का मतलब ये होगा कि डिस्टिंक्ट प्लेन जहां से आपके पत्थर को आसानी से 2 भागों में बांटा जा सकता हो, ऐसा प्लेन जहां से किसी भी पत्थर को 2 भागों में आसानी से बांटा जा सकता है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा नेचुरल बेड ऑफ स्टोन कहलाएगा। अब नेचुरल बेड ऑफ स्टोन मेसोनरी के लिए कौन सी डायरेक्शन में होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। आर्च के लिए रेडियल डायरेक्शन में, और कॉर्निस के लिए जो होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। सभी डेफिनेशन जो होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्वेरिंग ऑफ स्टोन मतलब खदान से पत्थर निकालना, क्वेरी शेप उस मॉइस्चर अवेलेबल होना, ट्रेसिंग उसको प्रॉपर साइज शेप में कन्वर्ट करना, सीजनिंग ऑफ स्टोन मॉइस्चर को सुखाना, नेचुरल बेड ऑफ स्टोन 2 भागों में जो होता है वो अलग करना। नेक्स्ट हम देखेंगे कि
गुड क्वालिटी जो बिल्डिंग स्टोन जब हम यूज़ लेंगे कि क्वालिटी जो होती है उस बिल्डिंग स्टोन में क्या होनी चाहिए कि ऐसा कौन सा बिल्डिंग स्टोन हम काम में लें जो हमें बाद में जो होता है कोई भी परेशानी ना हो। तो सबसे पहले देखिए वाटर एब्जॉर्प्शन उसका लेस देन 5% होना चाहिए। क्रशिंग स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 100 MPa होनी चाहिए। MPa का मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 होनी चाहिए। वियर एंड टीयर लेस देन 3% होना चाहिए। हार्डनेस 14 से 17 के बीच में होनी चाहिए और टफनेस जो होती है वो 13 से 19 के बीच में जो होती है वो होनी चाहिए। तो ये अगर क्वालिटी है स्टोन में तो वो गुड बिल्डिंग स्टोन जो होगा वो कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्टोन एंड देयर यूजेस के स्टोन का जो होगा कौन कौन से स्टोन का क्या क्या यूज जो होगा वो किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम देखें चौक का यूज जो होगा वो किस में किया जाएगा, पुट्टी और कलरिंग में। ग्रेनाइट का यूज किया जाएगा ब्रिज और अबटमेंट में। मार्बल का यूज किया जाएगा फ्लोरिंग और ऑर्नामेंटल वर्क में। सैंड स्टोन का यूज किया जाएगा ऑर्नामेंटल में। बेसाल्ट का यूज किया जाएगा रब्बल स्टोन मैसोनरी में। स्लेट का यूज किया जाएगा रूफिंग और वाटर प्रूफिंग में और क्वार्टजाइट का यूज़ किया जाएगा रिटेनिंग वॉल में। तो इस तरह से आज हमने स्टोन के चैप्टर को कम्प्लीटली जो होता है वो क्या था फिनिश किया है कि इसमें टेस्ट भी हमने देख लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक देख लिया, इसके यूजेस जो होता है वो देख लिए। तो इस तरह से जो होता है वो कहता है आज फर्स्ट बिल्डिंग मटेरियल के चैप्टर स्टोन को जो होता है वो हमने ख़त्म किया है, जो डिप्लोमा बीटेक JN सभी के लिए जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो होता है वो हमको बता सकते हैं। थैंक यू।